अगर यही स्टेटमेंट जिस तरह से नदवी ने किए हैं अगर किसी हिंदू संत ने किए होते तो अब तक उस पर देशद्रोह का मामला चढ़ गया होता। किसी मर्द के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो किसी औरत का रेप करे। इस्लामिक सिस्टम आपके सेक्युलर सिस्टम की तरह नहीं है जहां हजारों लोगों का कातिल मुल्क का हाकिम बना रहता है। और नदवी एक खुला सांड बनकर के देश में घूम रहा है और उसको अब तक कुछ नहीं किया। जहाँ जहाँ भी जिहादी मानसिकता रखने वाले मेयर बने हैं वहाँ वहाँ हिंदुओं को खत्म करने का काम हुआ है, हिंदुओं को जलाने का काम हुआ है। हे बंबई में रहने वाले हिंदुओं, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। समुंदर का पानी आपके नाक तक पहुंच चुका है और बीएमसी की इलेक्शन बिल्कुल आपके चौखट पर खड़ी है। नमस्कार, नमो नारायण। वर्ष 2026 का यह पहला एपिसोड और उसका भी थंबनेल की मुस्लिम मेयर फॉर मुंबई थोड़ा सा एक अलर्ट जैसा लगता है, परंतु कड़वे से शुरुआत करने से अच्छा है कि हम मीठे से शुरुआत करें। नूतन वर्ष के निमित्त मैंने आपको पहले ही कहा था कि काली अखंड धुन का हमने जो 11:11 पर स्वर रिलीज किया, यह धुन आप एक बार ज़रूर सुनेंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दें। सुनेंगे, सुनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही धुन इस 2026 की होने वाली आसुरी शक्तियों को दबाने के लिए जरूरी है। और ऐसी ही एक आसुरी शक्तियों का आभास या आसुरी शक्तियों का अशुभ समाचार अखबारों में या सोशल मीडिया में या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुनने को मिलता है, संबंधित है बीएमसी यानी बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन से। इससे पूरे भारत का क्या लेना देना? बिल्कुल है, क्योंकि जब जब बटोगे तब तब कटोगे। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में है। कैसे? प्रमाण भी देता हूं। दुनिया में जितने भी ईसाई धर्म के मुख्य शहर हैं, ईसाई, क्रिश्चियन, और उन अच्छे अच्छे शहरों में मुस्लिम जब मेयर बना तो उन शहरों की बैंड बज गई। मैं नाम लेता हूं, आप गूगल पे उसको चेक कर सकते हो। रिसेंटली न्यूयॉर्क का मेयर जोहरान ममदानी, जिसको ट्रंप पसंद तो नहीं करते हैं, परंतु ट्रंप की कुछ गलत नीतियों के कारण ममदानी जीता। अब न्यूयॉर्क में ऐसा कहा जाता है कि आपको बहुत जल्दी रस्तों पर नमाज पढ़ने वाले मिल जाएंगे और बाकी तो बाय प्रोडक्ट आप जानते ही हो कि क्या होता है। हमेशा की तरह, हर बार की तरह आपके वही प्रश्न कि घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, रोजगार, पैसा इत्यादि इत्यादि कैसे आए। उन समस्याओं का समाधान सनातन धर्म ने शक्ति साधना के मार्ग से दिया हुआ है और यही शक्ति साधना वर्ष 2026 के 19 जनवरी में माघ गुप्त नवरात्रि के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। 19 जनवरी से प्रारंभ होने वाले ये माघ गुप्त नवरात्रि में आप हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां दशों महाविद्याओं का पूजन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का होमात्मक स्वरूप से हम करेंगे। तो आइए जुड़िए दश महाविद्या की इस पावन पर्व माघ गुप्त नवरात्रि के अवसर पर। न्यूयॉर्क के अलावा जो क्रिश्चियन शहरों में मुस्लिम मेयर बने उनके नाम हैं लंदन के रॉटरडम, डियरबॉर्न, हेम्ट्रेमेक मिशिगन का टावर हैमलेट्स, और लंदन के दूसरे नेदरलैंड मिशिगन के अलावा और भी कई ऐसे शहर यूरोप के हैं जहाँ पर ये मेयर्स जो हैं इस्लाम से संबंधित खुद को बताते हैं, लेकिन ये अतिवादी लोग हैं। ये फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग होते हैं जिनको फाइनेंस इस तरह से किया जाता है कि वो कन्वर्जन और दूसरी शरीयत जैसी बातों से वहाँ शांति प्रिय जनता को डिस्टर्ब करते हैं। जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं उस वक्त मेरे पास समाचार आया कि स्विट्जरलैंड में एक धमाका हुआ है न्यू ईयर की पार्टी में, और ये तो पहले ही कहा गया था कि यूरोप के कई शहरों में न्यू ईयर की पार्टीज को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उनको डर था इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इन कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करेंगे। इस वजह से डर के मारे कहो या सावधानी के लिबास में कहो, कार्यक्रम तो कैंसिल हो गए। दूसरे जैसे सेरेमोनियल मेयर भी काफ़ी हो चुके हैं, वही जैसे यूके के ब्राइटन एंड हो में है,
या फिर बर्मिंघम में है, ऑक्सफोर्ड है, ल्यूटन है, ओल्डहम है, इसके अलावा और भी कुछ हैं। कमिंग टू द पॉइंट, बंबई के अंदर बंबई की डेमोग्राफी बदली जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि बंबई में जो वो कहते हैं ना कि दिल दरिया और वो समंदर करके हिंदुओं ने बांग्लादेशियों को या फिर दूसरे समुदाय के धर्म के लोगों को, जिसमें रोहिंग्या भी आ जाएंगे, बड़ी तादाद में ये घुसे हुए हैं। और जो हिंदुओं की 1961 के अंदर की अगर ग्राफ लिया जाए तो पूरे बंबई में टिस के अनुसार 1961 में 8% मुस्लिम आबादी थी, वो बढ़कर के 2011 में 21% हो गई और 2051 में टिस के अनुसार ये 30% मुस्लिम आबादी हो जाएगी। 2011 में बंबई में हिंदुओं की आबादी 66% थी, जो 2051 में 54% हो जाएगी। इससे भी आम हिंदुस्तानी को क्या लेना देना, आप कह सकते हो। मैं इस चीज के ऊपर मात्र इस प्रमाण को आपको, पहले तो ये आप क्लिप देखिए टिस की, जिसमें आप समझ जाओगे कि ये क्या समाचार चल रहा है। माया नगरी मुंबई में डेमोग्राफी तेजी से बदलती जा रही है। ये खुलासा देश के प्रतिष्ठित संस्थान TISS ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई का नक्शा तेजी से बदल रहा है। ये टिस की रिपोर्ट है और घुसपैठियों की वजह से मुंबई में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तादाद इस कदर बढ़ गई है कि 2051 तक डेमोग्राफी पलट जाएगी। दर्शकों, साल 1961 में मुंबई शहर में मुसलमानों की आबादी महज 8% थी, जो साल 2011 में 8% से बढ़कर 21% हो गई। दर्शकों, बढ़ोतरी आप देखिए। अगर यही रफ्तार रही तो 2051 तक मुसलमानों की संख्या 30% हो जाएगी। वहीं हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% हो गई। ऐसे में 2051 तक हिंदुओं की आबादी 54% से भी कम हो जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि घुसपैठिए मुंबई में खूब पैसा कमा रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, जूहू बीच पे तादाद लग जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठी कमाई का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश भेज रहे हैं और इधर असम में बांग्लादेशी मूल के मुसलमान 40% हो गए। दर्शकों, CM हिमंता ने कहा, जो राज्य की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा, जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिम 10-15% थे। दावा है कि 2027 तक हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर हो जाएगी। 27 तक आप सोचिए, आबादी का संतुलन बिगड़ना राज्य के लिए शुभ संदेश नहीं है। तो आपने देखा कि इस चीज को मीडिया वगैरह में तो काफी कुछ बताया गया, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बंबई का मेयर मुस्लिम होता है तो एक माहौल खराब होगा, और वो वाजिबी भी है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन रिजल्ट से पहले ही, जैसे कहते हैं ना, बारिश से पहले ही कुछ लोगों को आदत होती है कपड़े उतार कर नहाने की, उसमें ये AIM का वारिस पठान बहुत मशहूर है। वारिस पठान की खुशियां देखो किस हद तक पहुंची हुई है, आप इस क्लिप से समझ जाओगे। बीजेपी के मंत्री ने कहा कि जो आई लव महादेव बोलता है वही मुंबई का मेयर बनेगा। तो अगर संविधान ने उनको इजाजत दिया तो उसी संविधान ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाले को भी इजाजत दिया है कि वो भी बन सकता है। तो क्यों ना कोई खान, पठान, सैयद, कुरैशी, शेख, अंसारी नहीं बन सकता? मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं बन सकता है। मैंने कहा कि बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी बन सकती मुंबई की मेयर। तो वारिस पठान कहता है कि इसमें क्या है कि कोई खान हो या दूसरा कोई अगर मेयर बनता है तो उसमें क्या है। लेकिन भाई, पिछले दिनों बहुत सोशल मीडिया पे हो हल्ला हो रहा है। ललन टॉप ने जिसको प्रमोट किया, वो नदवी, मुफ्ती नदवी, कहते हैं वो प्लांटेड इंटरव्यू था या पेड इंटरव्यू था, हम उसमें नहीं जाएंगे, पर कुल मिलाकर के ललन टॉप ने एक कुकर्म तो कर दिया। उसके बाद ये नदवी जो है हर जगह मुंह मारता फिर रहा है और ये कह रहा है कि मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पर कुरान को मानना चाहिए। अब वो मुसलमान नदवी को डिसओन नहीं कर रहे हैं, तो वारिस पठान से पूछा जाए कि क्या वो नदवी की बातों को मानता है? कोई शेख या कोई
जिसको कहते हैं ना हिजाब वाली मेयर बने, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो आने वाले दिनों में नदवी की तरह बातें करें, नदवी मतलब समझते हो, ये है जाकिर नाइक का न्यू वर्जन, जोकर नाइक जिसको मैं कहता हूं, और उसको मीडिया ने जिस तरह से आगे बढ़ाया, मुझे दया आती है भारत के गृह मंत्रालय पर। अगर यही स्टेटमेंट जिस तरह से नदवी ने किए हैं अगर किसी हिंदू संत ने किए होते तो अब तक उस पर देशद्रोह का मामला चढ़ गया होता, और नदवी एक खुला सांड बनकर के देश में घूम रहा है और उसको अब तक कुछ नहीं किया। उसकी एक एक स्टेटमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल, देश को तोड़ने वाली और इलॉजिकल है, जो कहीं पर भी मान्य नहीं हो सकती। पर कानून के रखवाले अपने जानते हैं। आप अगर ये मुफ्ती की स्टेटमेंट सुनोगे जो खान सर के संदर्भ में आपको मैं दिखा रहा हूं, तो आप समझ जाओगे कि इनकी अंतिम जो मानसिकता है वो क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक जरा खान सर को सुनिए। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेंगे ना ना हाँ, हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया 2 साल जेल में रखिए, हाथ क्या काटिएगा। या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए। आप इजाजत ले लें हुकूमत से कि मुसलमानों के अपने कोर्ट्स हों, अपने जजेस हों, अपने काजी हों, जहां हम इस्लामिक कवानीन के हिसाब से क्रिमिनल मामलात में भी फैसले कर सकें। मुसलमान कोई भी इंशाल्लाह इससे पीछे नहीं हटेगा। दूसरी चीज ये है कि आपका ये कहना कि इस्लामी कवानीन अगर नाफिज हो जाएं क्रिमिनल लॉज में तो फिर आधे मुसलमान यूं ही कट के फेंका जाएंगे, तो आप जिन कंट्रीज में थोड़े बहुत भी इस्लामिक कवानीन हैं वहां पे ऐसा नहीं होता कि हर दूसरे मुसलमान का हाथ कटा हुआ मिलेगा। किसी मर्द के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो किसी औरत का रेप करे। इस्लामिक सिस्टम आपके सेक्युलर सिस्टम की तरह नहीं है जहां हजारों लोगों का कातिल मुल्क का हाकिम बना रहता है। मुझे अगर लगता है कि इन सारी चीजों का जो प्रॉब्लम है इनका समाधान क्या, तो महाराष्ट्र यानी मराठी माणूस, महाराष्ट्र यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र यानी छत्रपति संभाजी महाराज, महाराष्ट्र यानी उनके गुरु परंपरा के स्वामी समर्थ रामदास, जो हिंदवी साम्राज्य की नींव रखने वाले लोग आज किसी पारिवारिक झगड़े के कारण मराठी या मुंबई अफेक्टेड हो रही है। एक नेतृत्व की आवश्यकता है, हिंदूवादी नेतृत्व की। नीतीश राणे की जो स्टेटमेंट है जिससे वारिस पठान को बहुत मिर्च भी लगी, लेकिन पहले आप नीतीश राणे की उस स्टेटमेंट को देख लीजिए। वारिस पठान शायद ये भूल गए होंगे कि वो एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और यहाँ शरिया कानून लागू नहीं है, और यहाँ का महापौर, मुंबई का मेयर एक हिंदुत्ववादी सोच का ही मेयर बनेगा, आई लव महादेव वाला ही मेयर बनेगा, क्योंकि मुंबई का डीएनए ही हिंदुत्व का है। इसलिए कोई भी गलतफहमी में वारिस पठान ने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहां जहां भी जिहादी मानसिकता रखने वाले मेयर बने हैं वहां वहां हिंदुओं को खत्म करने का काम हुआ है, हिंदुओं को जलाने का काम हुआ है, और गजवाए हिंद के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या कम करके इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश हुई है। इसलिए इस तरीके का कोई भी षड्यंत्र, वारिस पठान हो या उनका कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा हो, किसी को भी हम लोग पूरा करने देंगे नहीं। मुंबई का हिंदू समाज हर हर महादेव बोलने वाले को ही अपने मुंबई का मेयर बनाएगा, इतना विश्वास से मैं कहना चाहता हूं। और 15 तारीख को ये वारिस पठान को समझ जाएगा, ताकि 16 तारीख को वो अपनी बोरिया बिस्तरा बांधे और पाकिस्तान निकल जाए। तो नीतीश राणे की स्टेटमेंट जब मैं सुन रहा था तब मुझे मेरे उन दिनों की याद आ गई जब हम कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे से मिलने मातोश्री गए हुए थे। मेरी उम्र उस वक्त कम थी और बाला साहेब ठाकरे के परिवार में उद्धव और राज ठाकरे का आपस में जो विवाद था वो पब्लिक हो चुका था। तो हम में से जो सीनियर थे उन्होंने आदरणीय बाला साहेब ठाकरे को कहा कि ठाकरे साहब, ये जो पारिवारिक विवाद है इससे मुंबई को भी तो नुकसान होगा ही, मराठी मानुस को तो नुकसान होगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को नुकसान होगा। इस अगर विवाद का अच्छा समाधान निकाल पाए तो अच्छा है। हालांकि उस वक्त हम जानते थे उद्धव ठाकरे राजनीति में इतने एक्टिव नहीं थे जितने राज ठाकरे साहब थे, लेकिन इस पर न जाते हुए एक गलत निर्णय ने
बंबई की राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति का क्या हाल कर दिया वो आप सबके सामने है। और आज अगर यहाँ पर बेफाम रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुस करके चैलेंज करते हैं, वो जो राज ठाकरे की एक मुहिम थी कि मराठी बोलना पड़ेगा, तो बिंडी बाजार के मुसलमानों ने बोला कि आओ ना हमारे इलाके में, हमें बताओ ना कि मराठी बोलनी है। और ये खुले चैलेंज में वो बोल रहे थे, लेकिन राज ठाकरे उसका जवाब नहीं दे पाए। सीधी सी बात है, लकड़ियां जब इकट्ठी होती हैं तब तो वो गट्ठर होता है, लेकिन लकड़ियां छूटी पड़ जाएं तो उनका कोई मोल नहीं होता। आज ठाकरे परिवार में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ठीक है राजनीति के लिए मिल भी गए हों, लेकिन सबको पता है कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। आज बंबई हो या महाराष्ट्र या भारत, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को बहुत याद करता है। हमें ऐसे हिंदुवादी नेतृत्व की आवश्यकता महसूस तब होती है जब टिस की इस डरावनी रिपोर्ट में ये कहा जाए कि 2051 में वहाँ की जनसंख्या या यूं को डेमोग्राफी पूरी बदल दी जाएगी। और कल्पना करो, वैसे तो बंबई की आज भी कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं, हमारे मित्र में बताते हैं, जहाँ पे मुस्लिम्स गणपति के दिनों में या नवरात्रि के दिनों में बहुत न्यूसेंस करते हैं। हिंदुओं को ना तो प्रार्थना करने दी जाती है, ना आरती करने दी जाती है, और ये मराठी मानुस के बिल्कुल छाती पे बैठ के बात होती है। डहाणू के अंदर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो बताते हैं कि उनकी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम है। मीरा रोड के अंदर मैं वहाँ से गुजरा तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी ये वो सोसाइटी है जहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है। ये गंद महाराष्ट्र में के बम्बई में फैल रहा है और बुरी तरह से फैल रहा है, कैंसर के रोग की तरह। इसको रोकना बहुत जरूरी है। हमें हमारे मतभेद, हमारे मतभेद की बात करूं तो हिंदुओं के मतभेद को या हिंदूवादी विचारधारा के जो सोचने वाले लोग हैं आपस में मतभेद को दूर कर जब तक एक नहीं होते हैं तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुसलमान अतिवादी होते हैं या सारे मुसलमान जो हैं वो इस तरह की मानसिकता के होते हैं, पर वो जो अच्छे मुसलमान हैं ऐसे हरामखोर मुसलमानों को डिसओन भी नहीं करते हैं जो देश के अंदर गंद फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और अतिवादी सोच के कारण डराने, धमकाने और छतों पर पत्थर रखकर मारने का काम करते हैं। जो सनातनी मुसलमान हैं, ये समय है उनको खुल करके बाहर आने का और ऐसे मुसलमानों से अपना रिश्ता तोड़ देने का, एटलीस्ट ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म, कि हमारी मानसिकता ये नहीं है। वरना मैं तो हिंदुओं को ही कहूँगा कि ये उनकी ही गलती है कि 2 रुपये सस्ते में मिलने वाला बांग्लादेशी लेबर या रोहिंग्या लेबर को आप रखते हो तो उसमें उस सस्ते मजदूर के कारण बम्बई में वो लाखों करोड़ रुपए कमा करके वही आतंकवाद को फंडिंग करने के लिए पैसा बांग्लादेश जा रहा है और रोहिंग्या के पास जा रहा है। हे बम्बई में रहने वाले हिंदुओं, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। समुंदर का पानी आपके नाक तक पहुंच चुका है और बीएमसी की इलेक्शन बिल्कुल आपके चौखट पर खड़ी है। आप बुद्धि से, विवेक से और बिल्कुल सोच समझ, जिसको कहते हैं ना, दिमाग लगा करके वोट करेंगे कि जो आपको रक्षा, सुरक्षा और शहर में रहने लायक माहौल दे सके, उसको वोट देंगे। चलते चलते हमारे आदरणीय अजीत डोभाल जी की इस बात को मैं आपके लिए विचाराधीन छोड़ रहा हूं कि भारत के भीतर जो शत्रु रहे हैं वो भारत के ही लोग रहे हैं, बाहर के लोग तो बात की बात है। तो चलते चलते अजीत डोभाल जी की इस क्लिप को देखेंगे और अपनी शक्ति का संचरण करने के लिए 2026 में कितना भी संघर्ष आए, काली नाम, काली मंत्र, काली साधना और यह काली अखंड धुन का सहारा लेकर के इस 2026 को पार करेंगे। अभी संघर्ष का प्रारंभ है, संघर्ष होना बहुत सामने दिख रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण। भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। चाहे वो पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1857 के अंदर में सिख और बुरखा ने उनका साथ दिया, जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वो पारसी थे, चाहे हुन थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ है के बीच है। और दर्द है तो केवल इसी बात, भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशी ने हमारे साथ किया, उनका तो हम मुकाबला तब दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने
साथ नहीं पाया।